Welcome to Tiwari Academy. Find CBSE and NCERT free solutions. तो बच्चों, आज हम जान लेंगे क्लास 5 के मैथ का दूसरा चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स, आकृतियाँ और कोण किसे कहते हैं। और साथ ही आपको इस अध्याय में काफ़ी सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनका समाधान भी हम आगे करते रहेंगे और इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। रोहिणी और मोहिनी दो जुड़वा बहनें हैं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। उन्हें एक ही काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। वन डे when they were making shapes with matchsticks, एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृति बना रही होती हैं, शाइला gave them a challenge. शाइला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी will make a shape. रोहिणी एक आकृति बनाएगी। मोहिनी has to make the same without looking at it. मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है। But she can ask questions. लेकिन वह सवाल पूछ सकती है। ओह, that is so simple. ओह, यह तो काफ़ी आसान है। और इस प्रकार वो तीनों खेलने लगती है। एक गेम के साथ यह अध्याय शुरू होता है। रोहिणी मेड दिस शेप। रोहिणी ने यह आकृति बनाई। ध्यान से देखिए इस आकृति को। मोहिनी, इज इट अ क्लोज्ड शेप? क्या यह एक बंद आकृति है? और एन ओपन शेप या खुली आकृति है? क्लोज्ड शेप वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बंद हो, जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, उन्हें बंद आकृति कहते हैं। खुली आकृति वह आकृति है जो किसी भी तरफ से खुली हुई हो। रोहिणी, इट इज़ अ क्लोज्ड शेप। यह एक बंद आकृति है। यहाँ आप देख सकते हैं यह आकृति जिन्होंने बनाई है माचिस की तीली की सहायता से, ये चारों तरफ से बंद है। कोई भी सिरा खुला हुआ नहीं है। मोहिनी कह रही हैं, हाउ मैनी साइड्स आर देयर? इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो भुजाओं को आप गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। रोहिणी कह रही है, इट हैज़ 6 साइड्स। इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने बिना देखे हुए बनाया। हालांकि तो उन्होंने इस चित्र को बनाया, तो यह चित्र तो इस चित्र से बिल्कुल ही अलग है। नाउ यू गिव द आंसर्स। अब आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इज इट अ क्लोज्ड शेप? क्या यह एक बंद आकृति है? तो बिल्कुल यह एक बंद आकृति है। इसकी किसी भी भुजाएं या शिरा खुली हुई नहीं है। तो आपको लिखना है यस। डज इट हैव 6 साइड्स? क्या इनकी 6 भुजाएं हैं? तो इनमें भी 6 भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको लिखना है यस। बट इट इज़ नॉट द सेम एज द one made by रोहिणी।
या रोहिणी द्वारा बनाई गई चित्र से बिल्कुल अलग है। तो कैसे अलग है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह माचिस की तीली अगर नीचे की तरफ होती तो यह चित्र बिल्कुल एक होता। सो मोहिनी ट्राइड अगेन। मोहिनी ने एक बार फिर से कोशिश की। दैट इज वाट शी मेड। और यह वह आकृति है जो मोहिनी ने फिर से बनाया। अभी भी यह आकृति उस आकृति के साथ मैच नहीं कर पा रही है। अब आपको इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ बातें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो बातें क्या हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर आकार क्या होता है या आकृतियाँ हम किन्हें कहते हैं। व्हाट इज शेप? शेप आखिर हम किसे कहते हैं? अ शेप कैन बी डिफाइंड एज द बाउंड्री और आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आकृतियाँ किसी भी वस्तु की आउटलाइन यानी बाहरी सतह या सीमा रेखा है। बाउंड्री यानी सीमा रेखा। आप उदाहरण के रूप में इन 3 आकृतियों को देख पा रहे हैं। इनकी सीमा रेखा ही इनकी आकृतियां हैं। अब हम जान लेंगे कि आखिर क्लोज्ड शेप किसे कहते हैं। व्हाट इज क्लोज्ड शेप? बंद आकृति किसे कहते हैं? अ शेप विच इज इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक ऐसी आकृति जो चारों ओर से घिरी हुई हो उसे बंद आकृति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल त्रिभुज को देख पा रहे हैं जो चारों ओर से घिरा हुआ बंद आकृति की है। नो ओपन साइड्स और बाउंड्रीज। इसकी सीमा रेखा किसी भी तरफ से खुली नहीं है। व्हाट इज ओपन शेप? यानी खुली आकृति हम किसे कह रहे हैं? अ शेप विच मे बी ओपनड एट एनी साइड्स। वह आकृति जो किसी भी तरफ से खुली हो सकती है। उदाहरण के रूप में आप इन आकृतियों को देख पा रहे हैं जो एक तरफ से खुली हुई है। इन आकृतियों को ही खुली आकृति कहते हैं। अब हम जान लेंगे कि आखिर एक बंद आकृति में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ आप एक बंद आकृति की चित्र देख पा रहे हैं। बंद आकृति में आपको पॉइंट यानी बिंदु मिलेंगे, आपको रेखाएं मिलेंगी, आपको एंगल या कोण मिलेंगे और आपको साइड्स या भुजाएं मिलेंगी। पॉइंट या बिंदु किसी भी आकृति का एक निर्दिष्ट स्थान है। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इमेज और फिगर। लाइन या रेखा। रेखा के बिना किसी भी आकृति को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे वह रेखा सीधी हो या वक्र रेखा हो। एंगल यानी कोण। एंगल तब बनता है जब 2 सीधी रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हों। An angle is formed where 2 straight lines meet a common endpoint. Common यानी उभयनिष्ठ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंगल बन रही है जहाँ पर 2 रेखाएं आकर
मिल रही हैं, उस बिंदु पर बन रहे हैं कोण। अब हम जानने लेंगे साइड्स के बारे में। किसी भी आकृति का एजेस यानी किनारा उसकी भुजा होती है। तो इस चित्र में आप पॉइंट देख पा रहे हैं, 4 पॉइंट मौजूद हैं और रेखाएं भी 4 हैं। एंगल आपको देखेंगे, इन आकृतियों में एंगल जो है यानी कोण इस जगह पर बन रहे हैं जहाँ पर 2 रेखाएं आकर मिल रहे हैं और भुजा यानी किनारा, इस चित्र में आपको 4 भुजाएं देखने को मिलेंगी। अब हम आकृतियों में इन आकृति को देख रहे हैं। इनमें आपको 3 भुजाएं देखने को मिलेंगी, इनमें 4 भुजाएं हैं, इनमें 5 भुजाएं हैं और इनमें 6 भुजाएं हैं। 3 भुजा वाली इस आकृति को हम ट्रायंगल कह रहे हैं और इस आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर कह रहे हैं। पेंटागन, पेंटागन यानी वह आकृति जिसकी 5 भुजा हो। हेक्सागन, वह आकृति जिसकी 6 भुजा हो। अब हम जान लेंगे कि आखिर एंगल या कोण किसे हम कह रहे हैं। जैसा हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि वह बिंदु जहाँ पर 2 लाइन या रेखाएं आकर मिल रही हैं, इस जगह पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। आप जैसा देख पा रहे हैं, यह है कोण। इस जगह को हम कोण कह रहे हैं और ये कोण की एक आर्म या भुजाएं हैं। इस जगह पर कोण का निर्माण हो रहा है। तो अब आपने जान लिया होगा कि आखिर मोहिनी द्वारा बनाए गए चित्रों में या आकृतियों में अंतर कहाँ था। यह अंतर था उनके द्वारा बनाए गए कोणों में। यह माचिस की तीली ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे आती तो चित्र या आकृति समान हो सकती थी। तो चलिए अब प्रश्नों को जान लेते हैं। इज इट अ क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स? क्या यह 6 भुजाओं वाली आकृति है? तो आपको लिखना है यस। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? तो आपको लिखना है नो। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी थी? तो आपको लिखना है नो, वैसी नहीं थी, अलग थी। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप्स आर डिफरेंट? क्या आप किसी तरीके से यह बता सकते हैं कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग थी? तो आपको लिखना है यस, द शेप्स आर डिफरेंट because the angles of the matchsticks are different. Mohini tried again but got different shapes. मोहिनी ने फिर से एक बार कोशिश की और अलग आकृति बना डाली। Guess and make 2 more shapes. आपको अनुमान करना है और 2 आकृति को आपको बनाना है। मोहिनी कुड हैव मेड, जो मोहिनी बना सकती थी। तो मोहिनी शायद इस प्रकार के चित्रों को या आकृतियों को बनाई होंगी। पहला और दूसरा कुछ इस प्रकार का रहा होगा। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स। Can you
सी द डिफरेंस। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखिए। क्या आप इनमें अंतर पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं रोहिणी ने जो चित्र बनाया था उसमें आकृति और कोण, ये कोण बिल्कुल एक समान है, देख पा रहे हैं। और मोहिनी ने जो चित्र बनाया है या जो आकृति बनाई है उसमें यह कोण बड़ा कोण है, आप देख पा रहे हैं। और यह फिर से छोटा कोण बन चुका है। ये आकृति कुछ ऐसी होती तो एक जैसा आकृति होता, जैसा हमने आपको कुछ देर पहले बताया। यहाँ पर भी कोणों में अंतर हो चुका है। See how the matchsticks make a small angle and a big angle and a bigger angle। आपको याद रखना है, दो रेखाएं जब कोण बनाती है तो रेखाओं के बीच जितना कम दूरी होता है एंगल उतना छोटा होता है। दूरी बढ़ जाने पर एंगल भी बड़ा हो जाता है। यह आपको याद रखना है। अब आपको कुछ बातें कोण के बारे में जान लेनी है। हाउ टू मेजर एन एंगल। एक एंगल या कोण को कैसे मापते हैं? एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री में मापते हैं। यह चिन्ह डिग्री का होता है, यह छोटे वाला। जैसे उदाहरण के रूप में 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। हाउ डू यू गेस एन एंगल विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का उपयोग किए बिना आप किसी कोण को कैसे अनुमान कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि आखिर दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर आके मिलती है तो कोण का निर्माण होता है। ये कोण कितने प्रकार का हो सकता है? ए राइट एंगल। ए राइट एंगल exactly measures 90 degree and seems like letter L, called right angle। right angle बिल्कुल L आकार की आकृति वाला होता है जो 90 डिग्री का होता है। आपको यह बातें याद रखनी है। और एंगल इस प्रकार से भी 90 डिग्री का ही होता है और इस प्रकार भी वह 90 डिग्री का ही होता है। आपको याद रखना है, एल आकृति किसी भी जगह किसी भी दिशा में वह 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। यहाँ पर आपको 4 कोण नजर आएंगे। एक स्क्वायर में 4 90 डिग्री के कोण होते हैं। उसके बाद 60 डिग्री का कोण या 90 डिग्री से छोटा होने वाला कोण एक्यूट एंगल कहलाता है। एन एक्यूट एंगल्स मेजर्स लेस देन राइट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसा यहाँ दिखाया गया है, यह एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल वह एंगल है जो 90 डिग्री राइट एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है या ज़्यादा होता है। इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। आप देख पा रहे हैं दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए यह कोण ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अब जान लेंगे रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। एन एंगल वह कोण विच मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री।
कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आपको याद रखना है कि आखिर एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। वह कोण जो 180 से 360 के बीच का होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ पर कोई कोण 0 डिग्री का होता है और यहाँ पर 90 होता है और यहाँ पर 180 होता है और पुनः इस जगह पर 270 डिग्री का होता है और यहाँ पर फिर से 360 डिग्री का होता है। यानी एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। चलिए अब जान लेंगे स्ट्रेट एंगल आखिर क्या है। जैसा हमने आपको कुछ देर पहले बताया, एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। यह बात आपको याद रखना है। अब जान लेंगे फुल एंगल क्या है। एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री कॉल्ड फुल एंगल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह एक फुल एंगल है और आपको जानना है कि एक सर्कल पूरी तरह से 360 डिग्री का होता है। लुक एट द शेप एंड आंसर। आकृति को देखकर जवाब देना है। इस आकृति को देखकर द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। इस आकृति को देखकर कौन सा कोण सबसे बड़ा कोण दिखता है? तो यह एक पेंटागन है। हालांकि पेंटागन में सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन यह एक अनियमित पेंटागन है। तो यहाँ पर इसके काले वाले कोण सबसे बड़े दिख रहे हैं। तो आपको लिखना है ब्लैक कलर इज द बिगेस्ट एंगल। नंबर 2, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ येलो इक्वल। नीचे दिए गए इस चित्र में और इस चित्र में येलो द्वारा चिन्हित किया गया कोण क्या दोनों का बराबर है? यह कोण और यह कोण बिल्कुल बराबर है। आपको यस लिखना है। आर द एंगल मार्क्ड विथ ग्रीन इक्वल। हरे रंग से चिन्हित किया गया क्या यह दोनों कोण बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है। जैसा हमने बताया पेंटागन के पांचों कोण बिल्कुल बराबर होते हैं और वह एक एक कोण 108 डिग्री का 108 डिग्री का होता है। आर द एंगल्स मार्क्ड विथ ब्लू इक्वल। यहाँ पर आप जो ब्लू रंग के कोण देख रहे हैं क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? तो इसका भी उत्तर होगा हाँ, बराबर है। यह एक ऑक्टागन है। यह दोनों ऑक्टागन है और यह दोनों पेंटागन है। आपको याद रखने हैं जिस आकृति में 5 भुजाएं होती हैं उन्हें पेंटागन कहते हैं और जिस आकृति में 8 भुजाएं होती हैं उसे ऑक्टागन कहते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दिस? ट्राई। इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखिए कि आप कितने और नई आकृति बना सकते हैं। इन्हें आपको कोशिश करना है। यह एक स्क्वायर का चित्र है और यह एक ऑक्टागन का है।
जहाँ पर 8 मैच स्टिक्स के जरिए आप जान सकते हैं इसमें 8 भुजाएं हैं, इसमें 5, यानी ये एक पेंटागन है। और 7 भुजाओं वाले आकृति को हम हेप्टागन कहते हैं और 10 भुजाओं वाले आकृति को हम डेकागन कहते हैं। इन आकृति वाले चित्रों को आपको मैच स्टिक्स को बदलकर आपको विभिन्न आकृति वाले चीज़ों को बनाना है। यह आपको खुद से ही बनाना है, जैसा मैंने ए के लिए कर दिया, अब देख पा रहे हैं। इस प्रकार मैच स्टिक्स को बदलकर अलग आकृति वाले चित्रों को बनाना है। मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। 6 मैच स्टिक्स का उपयोग करते हुए आपको 8 ट्रायंगल्स बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? आपको सबसे पहले यहाँ 3 और इस प्रकार 1, 2 और एक और 3, यानी 6 मैच स्टिक्स का यूज़ हो गया। अब आपको काउंट करना है कि कितने सारे एंगल हुए, कितने सारे ट्रायंगल हुए। यानी यहाँ पर रेड वाला एक ट्रायंगल, ब्लैक वाला एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हो गया है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल और हुए, ये हुआ 3 ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल हुआ छोटा, 4 ट्रायंगल, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। इस तरह से 8 ट्रायंगल हो चुके हैं। टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। इस प्रकार एक फिश बनाइए। नाउ पिक अप एनी 3 मैच स्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आपको माचिस के किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस प्रकार रखना है कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। तो क्या आपने कर पाया है? तो सबसे पहले हम इन 3 तीलियों को हटा देंगे। तो इन पहली तीली को हटाकर हम यहाँ लगा दे रहे हैं, दूसरी तीली को हटाकर हम यहाँ लगा दे रहे हैं और इस तीसरी तीली को हटाकर हम यहाँ लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हमारा फिश जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है। यूजिंग 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप। पिक अप 5 मैच स्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ हाउस। 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाइए। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखिए कि आपके सामने घर का आकार बन जाए। तो सबसे पहले आपको तीलियों को चुन लेना है कि वे कौन सी 5 तीलियाँ हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 तीलियों को आपको अरेंज करना है। तो इस तीली को सबसे पहले इस प्रकार रखेंगे और इस दूसरी तीली को इस प्रकार रखेंगे और इस तीसरी तीली को इस प्रकार रखेंगे और इस चौथे और 5वें तीली को, चौथे को इस प्रकार रखेंगे और 5वें वाले को इस प्रकार रखेंगे। तो आपने 5 तीलियों को हटाकर एक घर बना दिया है। एंगल टेस्टर यानी कोण जांचक
हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स? हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। चलिए हम एक कोण जांचक बनाते हैं। यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपके ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है। इट इज़ कॉल्ड डिवाइडर। इसे डिवाइडर कहते हैं। कट 2 strips फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियाँ काट लीजिए। फिक्स देम। उन्हें एक जोड़ दें विथ अ ड्राइंग पिन। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से जोड़ें सच दैट बोथ स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड इजीली, ताकि दोनों किनारे आसानी से घूम सकें। रोहिणी एंड मोहिनी went all around with the angle tester to look for different angles in their class. रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। तो रोहिणी ने गणित के बुक की और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। लुक एट द टेस्टर। टेस्टर को देखिए। इट हैज़ ओपनड लाइक द लेटर एल। यह बिल्कुल एल लेटर जैसा खुल गया। दिस इज़ अ राइट एंगल। यह एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। गो अराउंड विथ योर टेस्टर। अपने कोण जांचक के साथ आप आसपास जाइए एंड ड्रॉ हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द एल लेटर। और ड्रॉ कीजिए, उन्हीं चित्रों को बनाइए जो चीज़ें एल लेटर जैसी खुलती हैं। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स? क्या आपको विश्वास है कि वे राइट एंगल्स हैं? तो इसके लिए आप कौन से चित्र बनाना चाहते हैं? आपके मैथ बुक, अगर आपने अपने मैथ बुक को देखा है तो उनका ये हिस्सा, निचला हिस्सा बिल्कुल एल लेटर जैसा है, जो एक राइट एंगल है। ये आपका मैथ अगर बुक है। इसके अलावा आपका स्केल जो है, आपके स्केल के इस हिस्से को भी अगर आप देखें तो वह एक राइट एंगल नज़र आता है। इसके अलावा एक पोस्ट कार्ड में भी ये हिस्सा बिल्कुल राइट एंगल जैसा नज़र आता है। आपका ड्राइंग बुक, आपके ड्राइंग बुक भी बिल्कुल राइट एंगल जैसे नज़र आते हैं। इसके अलावा आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें भी एक राइट एंगल ज़रूर छिपा है। अब आपको बताना है यह टेबल देखकर कि आखिर इनमें से कौन सा राइट एंगल बना हुआ है, कौन सा मोर देन राइट एंगल है, यानी राइट एंगल से ज़्यादा है, और कौन सा राइट एंगल से लेस यानी कम है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक कैंची है और इसका जो कोण है वह राइट एंगल से बिल्कुल लेस है। यहाँ पर एक ह्यूमन, उनके आर्म और हैंड के बीच का कोण जो एक राइट एंगल जैसा प्रतीत होता है। यहाँ एक काइट है और काइट के इस कोण को हम राइट एंगल कह सकते हैं, क्योंकि यह एल लेटर जैसा दिख रहा है।
और यहाँ पर फिर से एक चित्र है जो ऐसा लग रहा है कि यह मोर देन राइट एंगल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोण है वह 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा है। स्टॉप वाले बोर्ड में यह एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए ये मोर देन राइट एंगल होगा। सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। सुखमन ने यह चित्र बनाया जिसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं। आपको बताना है, यूज़ कलर पेंसिल्स टू मार्क। आपको कलर पेंसिल का इस्तेमाल करके चिन्हित करना है। राइट एंगल्स को ब्लैक कलर में आप बताएंगे और एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल को आप ग्रीन कलर में बताएंगे। और एंगल्स वह कोण जो राइट एंगल से लेस है यानी कम है, उन्हें आप ब्लू कलर से बताएंगे। आप देख पा रहे हैं, आपके लिए मैंने इस इमेज में सभी प्रकार के एंगल्स को ढूंढ निकाला है। हिंट्स के लिए आपको बता दें कि आखिर राइट एंगल्स आपको ढूंढने हैं जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, तो एल शेप्ड जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वह राइट एंगल्स हैं, और मोर देन राइट एंगल्स जो हैं वह हॉर्स में ज़्यादातर हैं। आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है। इसके अलावा जो लेस देन राइट एंगल है जो कि हमने ब्लू कलर से बनाया है, वो भी आपके लिए हमने बनाया है। हिंट्स के लिए स्पाइक शेप्स, जो स्पाइक या नुकीला आकार की जितनी वस्तुएं हैं वह लेस देन राइट एंगल हैं। ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आपकी मर्जी से कोई भी चित्र बनाइए अराउंड द एंगल। वह एंगल के पास ही होना चाहिए, यानी एंगल के संगत होना चाहिए। ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़। और साथ में आपको एंगल के प्रकार के नाम भी बताने हैं। द फर्स्ट वन इज़ डन। और पहला आपके लिए कर दिया गया है। यह एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए लेस देन राइट एंगल बताया गया है। यह एल लेटर जैसा दिख रहा है, अर्थात यह एक राइट एंगल है और आपको राइट एंगल लिख देना है। और इसके अकॉर्डिंग आपको एक ड्राइंग करनी है। ये ड्राइंग एक टेबल लैंप का है। इसके अलावा नंबर 3 पिक्चर्स में एक राइट एंगल जो कि इंग्लिश के लेटर एल जैसा दिख रहा है, इसमें भी आपको एक ड्राइंग कर देनी है। और यह भी एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एक इमेज है। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रहा है यह एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल। यह आपको लिखना है मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल। राइट एंगल से ये ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक इमेज बनाएंगे जो एक लैपटॉप का होगा। इसके अलावा यह एक एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से ये छोटा है। एक्यूट एंगल है, आपको लिखना है यह लेस देन राइट एंगल है। तो यह एक पेंसिल जैसा दिख रहा है, तो आपको एक पेंसिल का इमेज बनाना है। और यह आप देख रहे हैं यह एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि यह भी
राइट एंगल से छोटा है। ये आपको लिखना है लेस देन राइट एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक इमेज बना सकते हैं जो क्लॉक का होगा। यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ 12:05 हुआ है, जो कि एक एक्यूट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है। एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको एक वर्ग जैसा पेपर लेना है। फोल्ड इट इन हाफ, और आपको इसे आधा फोल्ड कर देना है। फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट। आपको एक बार फिर से इसे फोल्ड करना है, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ओपन द लास्ट फोल्ड दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ। हाफ में मुड़ा हुआ फोल्ड को आपको खोल देना है। टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन, और इस प्रकार इसे यहाँ से इस तरफ मोड़ देना है, इस आकार का। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग राइट एंगल। आपको राइट एंगल मिलेंगी, एन एंगल लेस देन राइट एंगल, और आपको लेस देन राइट एंगल भी मिलेगा, और आपको मोर देन राइट एंगल भी मिलेगा। लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स, हर एंगल के लिए, एंड मार्क देम विद डिफरेंट कलर्स, और आपको हर एंगल के लिए आपको अलग अलग रंग करने हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका इस शीट में जो डॉटेड लाइंस बनेंगी वह कुछ इस प्रकार की होंगी। इस प्रकार यह पेपर फोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आखिर लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल कौन सा एंगल है। यह एंगल राइट एंगल है, यह लेस देन राइट एंगल है, और यह मोर देन राइट एंगल है। अब आपको एक एक्टिविटी करना है जहाँ पर एंगल्स विथ योर बॉडी, आपके शरीर के साथ एंगल्स बनाने हैं। कैन यू मेक दिस एंगल्स? क्या आप इस प्रकार के एंगल्स बना सकते हैं? अ राइट एंगल विथ योर हैंड। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल बनाएंगे, जो आपके लिए मैंने बना दिया है। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से लेस होगा विथ योर लेग। आपके पैरों के सहायता से आपको एक लेस देन राइट एंगल बनाना है, जो मैंने आपके लिए बना दिया है। एन एंगल मोर देन राइट एंगल विथ योर आर्म। आपके भुजाओं के सहायता से एक मोर देन राइट एंगल बनाना है, जो आपके लिए मैंने बना दिया है। वह चित्र कुछ ऐसा होगा। एन एंगल मोर देन राइट एंगल। राइट एंगल से ज़्यादा होगा विथ योर बॉडी। आपकी बॉडी की सहायता से आपको एक मोर देन राइट एंगल बनाना है, जो हमने बना दिया है। यहाँ पर यह लड़का देखिए एक्सरसाइज की पोजीशन में है, तो यहाँ पर यह मोर देन राइट एंगल है। और इस प्रकार इस इमेज की सहायता से आप इसे पूरा कर सकते हैं। एंगल गार्डन। गार्डन में भी एंगल बनता है, और यह एक हनी बी के बारे में बताया जा रहा है। माई एंगल डांस शोज द वे। और मेरा एंगल डांस हमें रास्ता बताता है। व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी। हनी बनाने के लिए जब मैं फ्लावर देखती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज। मैं दूसरे मधुमक्खियों को यह कहती हूँ, टू शो देम,
उन्हें दिखाती हूँ द वे आई स्टार्ट डांसिंग, और यह नाचते हुए मैं उन्हें दिखाती हूँ। माई डांस शोज, मेरा नाच दिखाता है द एंगल, कोण, बिटवीन सन एंड द फ्लावर, सूरज और फूल के बीच का कोण मेरा नाच दिखाता है। आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से कुछ लीव्स इकट्ठा कीजिए। कलर इच लीव, प्रत्येक लीफ को कलर कीजिए और प्रिंट कीजिए। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, पत्तियों में उपस्थित एंगल्स को देखिए। विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल से ज़्यादा या कम है। तो सबसे पहले मान लिया जाए आपने एक ऐसा लीव्स लिया है। जो विभिन्न प्रकार के कोणों को बताते हैं, और पत्तियों में काफ़ी सारे वेन्स होते हैं। इन वेन को देखकर भी आपको बताने हैं कौन सा कोण ज़्यादा या कम है। यहाँ पर यह जो आप कोण देख रहे हैं यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यह देख रहे हैं यह लेस देन 90 डिग्री का बना रहा है। और यहाँ पर इस लिप्स के साथ यह मोर देन 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो इस प्रकार आप लिप्स को अरेंज कर सकते हैं। आई एम आ वुड पिकर, मैं एक वुड पिकर हूँ। माई बीक इज शार्प, मेरी चोंच काफ़ी तीखी है। बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, क्योंकि इससे मैं लकड़ी को काटता हूँ। हे लुक एट द बर्ड, हे उस चिड़िया को देखिए। इट्स बीक हैज़ एन एंगल, उसकी चोंच एक कोण बना रही है। लेस देन अ राइट एंगल, जो कि राइट एंगल से कुछ कम है। तो यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स दिखाए गए हैं। आपको बर्ड ए, बर्ड बी और बर्ड सी नाम दे देने हैं। और यहाँ पर ए बर्ड भी एक एंगल बना रहा है, और एक बी बर्ड भी एक एंगल बना रही है, और सी बर्ड भी एक एंगल बना रही है। ये तीनों बर्ड्स की जो बीक है ये एंगल बना रही है, जो कि लेस देन राइट एंगल है। लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ एंगल्स स्मॉलर देन राइट एंगल्स, उन चिड़ियों को खोजिए या ढूंढिए जिसकी बीक यानी जिसकी चोंच एंगल्स बनाती हो, वो भी स्मॉलर देन राइट एंगल्स। इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको अभी अभी बताया है। इन द पिक्चर, इस तस्वीर में मार्क एंगल्स, आपको एंगल्स मार्क करने हैं बिटवीन टू ब्रांचेस, दो ब्रांचों के बीच मार्क करने हैं एंगल्स को। विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल, किन दो ब्रांचों के बीच सबसे बड़ा एंगल है। तो चलिए देखते हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है। पिक्चर्स को अगर आप ध्यान दें तो एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल इस जगह पर बन रहे हैं, और सबसे बड़ा एंगल ये लग रहा है। और हमें ये पी क्यू अगर हम नाम दें तो आपको लिखना है पी क्यू इज़ द बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्री। तो यह आपको लिखना है। एंगल्स इन नेम्स, यानी नामों में भी एंगल है। अभी आपने जाना चिड़िया के
चोंच के बीच भी एंगल होता है और ब्रांचेस में भी एंगल छिपे हुए थे। अब हम जान लेंगे नामों के बीच में भी एंगल है। You know, there are angles in the letters of your names too. आपके नामों के अक्षरों में भी एंगल छिपा है। तो क्या यह बात आपको पता है? सुखमन नाम में भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स। 11 राइट एंगल्स हैं और 10 एंगल्स जो लेस देन राइट एंगल हैं और 10 एंगल्स ऐसे हैं जो लेस देन हैं। राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। स्ट्रेट लाइन्स का व्यवहार करते हुए आपको 3 नाम लिखने हैं और एंगल्स बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये नाम लिख लेते हैं। तो हमने नाम लिखा है आपकी समझ के लिए राम, आकाश और सीता। यहाँ पर लेस देन राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल आपको बताना है। तो आर लेटर में आपको 4 राइट एंगल्स आपको दिखेंगे। उसके बाद ए में कितने सारे हैं? ए में एक भी राइट एंगल्स नहीं है और एम में एक राइट एंगल्स हैं। उसी प्रकार आकाश में ए में राइट एंगल्स नहीं है, के में भी नहीं है, ए में नहीं है और एस में फिर से 1 2 3 4 है। 4 राइट एंगल्स हैं और 1 2 3 4 हैं। और एस में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 राइट एंगल्स हैं। आई में 4 राइट एंगल्स हैं, टी में 2 हैं। तो आपने देखा राइट एंगल्स जो हैं सभी नामों में हैं। आर में 4 हैं और एम में हैं। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स टोटल हो गए 5। अब हम बात करेंगे मोर देन राइट एंगल्स। आर में जो नाम है वह आर में 2 लेस देन राइट एंगल हैं और ए में 3 हैं, यानी 3 2 5। एम में भी 2 है यानी 7 लेस देन राइट एंगल 7 हैं और ए के इस हिस्से में भी 2 एंगल छिपे हुए हैं जिसे हम नीले कलर से इंडिकेट करेंगे। यहाँ एक एंगल है जो कि मोर देन राइट एंगल्स है जो कि 2 है। आकाश में भी उसी तरह लेस देन राइट एंगल 3 है। यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं और के में भी आप देख रहे हैं ये एंगल बन रहे हैं। ये तीनों भी लेस देन राइट एंगल हैं और फिर से ए में भी 3 जगहों पर लेस देन राइट एंगल हैं। तो लेस देन राइट एंगल 3 और 3 6 और 3 9 यानी 9 लेस देन राइट एंगल हैं। देन राइट एंगल्स कितने हैं? तो राइट एंगल्स मैंने पहले ही रेड कलर से बनाया। ये 1 2 3 4 एस में 4 हैं और एच में भी 4 हैं यानी 8 राइट एंगल्स हैं। अब है मोर देन राइट एंगल्स कितने सारे हैं? तो मोर देन राइट एंगल्स जो हम लोग ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं वो इस ए के पास 2 हैं इस जगह पर और इस ए के पास
2 है इस जगह पर, तो यानी पर टोटल 4 मोर देन राइट एंगल्स हैं। आगे बात करेंगे सीता में 1 2 3 4, एस में 4, आई में 4 और टी में 2, यानी 4 4 8 + 2 यानी 10 राइट एंगल्स हैं। अब है लेस देन राइट एंगल्स, कितने हैं? 1 2 3, 3 हैं लेस देन राइट एंगल एंड 2 हैं मोर देन राइट एंगल्स। आप देख पा रहे हैं। एक्टिविटी: पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ इच अदर। 10 गणित मैथ मैजिक बुक को एक के ऊपर एक रखिए। कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। एक पुस्तक को इस तरह रखिए ताकि ढलान या स्लैंट हो जाए। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। अब इसे ही 6 बुक के साथ बनाइए। क्वेश्चन है, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। अब एक बॉल को ऊपर से रोल कीजिए या लुढ़काइए। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। किस स्लाइड से बॉल ज़्यादा तेज़ी से लुढ़केगी? तो आपको लिखना है बॉल विल रोल डाउन फास्टर फ्रॉम द स्लाइड विच इज़ मेड विथ 10 बुक्स। 10 बुक्स वाले स्लाइड के साथ बॉल सबसे तेज़ी से घुड़केगी। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। कौन से स्लाइड का स्मॉलर एंगल है? स्लाइड विथ 10 बुक्स हैज़ द स्मॉलर एंगल। याद रखना है, एंगल स्मॉलर हुआ ये 10 बुक्स के साथ, दोनों लाइन काफ़ी नज़दीक हैं, एंगल छोटा हुआ। और 6 बुक्स के साथ ये एंगल कुछ ऐसा होता है, यानी ये एंगल काफ़ी बड़ा है। ये 6 बुक्स के साथ ये एंगल बिग है और 10 बुक्स के साथ ये एंगल स्मॉल एंगल है। यहाँ आपको पार्क में 2 स्लाइड दिखाए गए हैं। दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। यहाँ 2 स्लाइड्स हैं। विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल। इनमें से किस स्लाइड का लार्जर एंगल है? तो आप देख पा रहे हैं स्लाइड ए और स्लाइड बी अगर नाम दिया जाए, इस स्लाइड को अगर ए नाम दें और इससे बी नाम दें, तो बी स्लाइड में ज़्यादा बड़े एंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा दूर पर हैं। ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, यानी ये बिग है और ये स्मॉल एंगल है। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय? वाई? इनमें से कौन सा स्लाइड बच्चे के लिए सुरक्षित है और क्यों? तो आपको लिखना है द स्लाइड ऑन द राइट साइड इज सेफर फॉर लिटिल बॉय बिकॉज इट विल स्लाइड स्लोली। क्योंकि यह स्लाइड जो होगा वो स्लोली करता हुआ नीचे जाएगा एंड लिटिल बॉय विल कम डाउन स्लोली ऑन द ग्राउंड। और धीरे धीरे बच्चा ज़मीन पर आएगा, लेकिन स्मॉल एंगल होने के साथ ये तेज़ी से नीचे आएगा और उसे चोट लग सकती है। चेंजिंग शेप्स, बदलती आकृतियाँ। थिंग्स यूनिट, जो हमें वस्तु ज़रूरत है। यूज्ड और न्यू, व्यवहार किया हुआ या नया माचिस की तीली। पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वाल्व्स। साइकिल वाल्व्स में व्यवहार होने वाले रबर ट्यूब। पहले क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक के काला वाला हिस्सा साफ कर देना है।
Cut small pieces of the tube about 1 centimeter long. ट्यूब को 1 सेंटीमीटर करके आपको काट डालना है. Put 2 matchsticks into each end of a tube. यानी एक ट्यूब में आपको 2 मैच स्टिक्स डालना है इस तरह करके. नंबर 4, एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म अ ट्राइंगल. और तीलियों को आपको एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ना है. अब सवाल है, नाउ मेक दिस 4, 5, 6 sided shapes by using tube pieces and matchsticks. इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5 और 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाइए. यहाँ पर बनाए गए हैं. फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स. मार्क देम. पता लगाइए कि प्रत्येक आकृति में कितने कोण हैं और उन पर निशान भी लगाइए. तो यहाँ पर इस आकृति में 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण हैं. यहाँ पर 3, 4, 5 कोण हैं और यहाँ पर नंबर सी में 6 कोण हैं. नाउ पुश each shape downward with the tip of your finger. अपने अंगुली के सिरे की सहायता से प्रत्येक आकृति को नीचे की तरफ दबाइए. Does the angle change when pushed down by the finger? अंगुली से दबाने पर क्या आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, आता है. आपको लिखना है यस. आगे बढ़ेंगे. फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल. आपको पता लगाना है और आपके परिणामों को लिखना है इस टेबल पर. यहाँ शेप दिया गया है. चेंज इन एंगल, एंगल या कोण में बदलाव जो आया है, यस क्या आया है या नहीं आया है, वो आपको लिखने हैं. या एक हेक्सागन है. हेक्सागन में क्या बदलाव आया है, तो आपको लिखना है यस आया है. यह एक पेंटागन है. तो क्या इसमें भी बदलाव आया है अंगुली से दबाने पर, तो यस आया है. इसके अलावा एक क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर भी दबाने से क्या इसके कोण में चेंज आया है, तो इसका उत्तर भी होगा यस. लेकिन ट्रायंगल में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगा है, तभी ये थोड़ा मुड़ा है. तो इसमें आपको लिखना है चेंज इन एंगल्स, तो इसमें उत्तर होगा नो. आपको याद रखना है त्रिभुज आकृति वाले चीज़ों को अगर दबाया जाए तो वो आसानी से उनका कोण नहीं बदलता है. लुक फॉर ट्रायंगल इन द पिक्चर बिलो. इन तस्वीरों में आपको ट्रायंगल ढूंढना है. हर जगह ट्रायंगल मौजूद है. फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, कैन यू गेस व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन these towers, bridges, etc. तो यहाँ पर जो कार्यकलाप दिए गए हैं, उस कार्यकलाप की मदद से आपको बताना है कि मीनारों, पुलों इत्यादि में त्रिभुजों का उपयोग क्यों किया जाता है. तो आप लिखेंगे ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन टावर, ब्रिजेस, etc. because triangular shape does not change easily when pressed. यह आपको लिखना है. Look around and find out more places
वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड। अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि ट्रायंगल्स और किस जगह व्यवहार हो रहे हैं। तो ये रेलवे स्टेशन, ओपन स्टेजेस, कम्युनिटी हॉल्स, इसके अलावा स्टेडियम में व्यवहार होते हैं। एंगल एंड टाइम, कोण तथा समय। समय यानी घड़ियों में उपस्थित सुई भी कोण बनाती है। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स। जीनत, आपकी घड़ी में अंक नहीं है। हाउ डू यू रीड टाइम, आपको समय का पता कैसे लगता है। आई जस्ट सी द एंगल्स, मैं सिर्फ कोण को देखती हूँ। सी, व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज़ 9 o'clock। जब दोनों सुइयाँ राइट एंगल्स बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बज गए हैं। देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे when the hands of a clock make right angles। एक दिन में काफ़ी सारे समय होते हैं जब घड़ी की सुइयाँ राइट एंगल बनाती है। नाउ यू ड्रॉ सम मोर, आपको कुछ और बनाने हैं जब घड़ियाँ राइट एंगल्स बनाती हैं। तो आप लिखेंगे, यह हो सकता है 3 o'clock में घड़ी राइट एंगल बनाती है। इसके अलावा 9 o'clock में भी घड़ी राइट एंगल बनाती है और इसके अलावा 3:30 को भी घड़ी राइट एंगल ही बनाती है। राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स। इन समय में घड़ी की सुइयों से किस प्रकार का एंगल बन रहा है वह आपको बताना है। ऑल्सो राइट द टाइम, और आपको समय भी बताना है। यह समय है 7:25 का और यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है जो कि लेस देन राइट एंगल है। और ये टाइम है 8:15 का जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है, जो कि मोर देन राइट एंगल है। और ये टाइम है 9:10 का, यह भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट मीन्स मोर देन राइट एंगल। इसके अलावा यहाँ पर जो एंगल है यह भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन यहाँ पर टाइम है 9:25, यह भी एक ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट मीन्स मोर देन राइट एंगल। और यहाँ एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो कि लेस देन राइट एंगल है। यहाँ 10 o'clock है, याद रखना है आपको। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल। आपको घड़ी की सुइयों को ड्रॉ करना है जब वे लेस देन राइट एंगल बनाती हो। तो पूरे दिन भर में ऐसे बहुत सारे टाइम हैं जब घड़ी के क्लॉक के हैंड्स लेस देन राइट एंगल बनाते हैं। ऑल्सो राइट द टाइम, और आपको समय भी लिखना है। तो हम यहाँ लेंगे 2:15, 2:15। इसके अलावा 4:30, यह भी लेस देन राइट एंगल है। अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं।
अप्पू हिट द स्ट्राइकर। अप्पू ने स्ट्राइकर से हिट किया। इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। यह उसी एंगल में वापस आ जाता है। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ABC आर शोन। इस पिक्चर में 3 बिंदु ABC दिखाए गए हैं। ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। आपको उस लाइन को बताना है जिस बिंदु से किट्टू अगर हिट करे तो क्वीन उसे मिल जाएगी। तो यह लाइन होगा पॉइंट A। याद रखें, यह लाइन A है। अगर वह A से हिट करे तो ही उसे क्वीन मिल सकती है। एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। एक डिग्री क्लॉक बनाने की विधि। कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। एक पेपर से सर्कल काट लेना है। फोल्ड इट इनटू हाफ। उसे आधा मोड़ दीजिए। फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर। उसे फिर से मोड़ देना है। फोल्ड इट वंस मोर। उसे फिर से मोड़ दीजिए। ओपन द पेपर। यू विल सी द लाइन्स लाइक दिस। और पेपर को खोलिए, आपको इस प्रकार लाइन दिखेंगे। नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और आपको इस प्रकार डिग्री दिखाई देंगी। पेस्ट इट ऑन एन ओल्ड कार्ड। इसे किसी पुराने कार्ड पर चिपका दीजिए। फ्रॉम सेंटर ड्रॉ वन हैंड। सेंटर से एक हैंड, एक सुई ड्रॉ कीजिए। मेक अ रेड हैंड विथ अ टिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर with a drawing pen so that it is free to move। यानी मोटे कागज में एक लाल सुई बनाइए और पेन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाइए कि वह घूम सके। योर डिग्री क्लॉक इज रेडी। और आपका डिग्री क्लॉक तैयार है। यूज योर डिग्री क्लॉक to measure the right angle of your pencil box। आपके इस डिग्री क्लॉक का उपयोग राइट एंगल मापने के लिए कर सकते हैं। डैश इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। तो वह है 90 डिग्री। याद रखना 90 डिग्री ही राइट एंगल होती है। कैन यू गेस how many degrees is the angle which is। क्या आप बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी। हाफ ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का हाफ, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और उसका हाफ यानी डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 45 डिग्री। 1/3 ऑफ अ राइट एंगल 90 डिग्री का 1/3 दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 30 डिग्री। 2 times of a right angle। right angles means 90 degree। 2 times that means multiplied by 2 equal to 180 degree। Measure the angle from where Kittu should hit the striker on page 30। That is, Kittu should hit the striker at angle of 30 degree। आपको याद रखने हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और यहाँ पर 0 से 45 दैट मीन्स 45 प्लस किया गया है। देन 45 से 90 अगेन 45 प्लस और यहाँ से 90 से 45 डिग्री प्लस करेंगे तो फिर से 135 डिग्री होगा। 135 से
45 को प्लस करेंगे तो 180 होगा। 180 से 45 प्लस होगा तो 225, और 225 से 45 प्लस करेंगे तो 270, और 270 से 45 प्लस करेंगे तो 315 डिग्री। तो इस प्रकार, और 315 से 45 प्लस करेंगे तो 360। तो इस प्रकार एक सर्कल 360 का होता है। एंगल्स विद योगा, योगा के साथ कोण। रहमत इज डूइंग योगा, रहमत योगा कर रहा है। These are the pictures of different आसन्स he does every day। नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। Estimate the measures of many angles as you can made by different parts of the body while doing आसन्स। उन कोणों के माप का अनुमान लगाइए जो आसन करते समय शरीर के विभिन्न अंगों से बने होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, रहमत के पहले आसन में थाई के साथ एब्डोमेन का एक राइट एंगल बन रहा है, और दूसरे आसन में थाई के साथ एब्डोमेन का एक लेस देन राइट एंगल बन रहा है, और फिर उसी में टो के साथ हैंड का एक एंगल बन रहा है जो कि लेस देन राइट एंगल है। फिर से तीसरे आसन में रहमत के आर्म के साथ, यानी बाहु के साथ हाथ का एक एंगल बन रहा है जो कि मोर देन राइट एंगल है। आप देख पा रहे हैं यह एंगल मोर देन राइट एंगल है, और लेग के साथ फुट का एक एंगल बन रहा है, वह भी मोर देन राइट एंगल है। चौथे आसन में रहमत का थाई के साथ लेग का एक एंगल बन रहा है जो मोर देन राइट एंगल है, और एक और आसन सामने की तरफ ग्राउंड एंड एब्डोमेन के साथ बन रहा है जो कि लेस देन राइट एंगल है। द डी गेम, डी का खेल। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ डी गेम खेल सकते हैं। डी अर्थात प्रोट्रैक्टर के साथ। यू ड्रॉ एन एंगल, आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल, और आपके दोस्त उस एंगल का अनुमान लगाएंगे। देन यू यूज़ योर डी टू मेजर इट, और फिर आपको डी की सहायता से उसे मापना है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड गेस विल बी योर फ्रेंड्स स्कोर, यानी मेजर किया गया एंगल और अनुमानित एंगल के बीच का अंतर ही आपके दोस्त का स्कोर होगा। द वन विद द लोएस्ट स्कोर विल बी द विनर, और सबसे कम स्कोर पाने वाला ही विनर होगा। तो हम मान लेते हैं कि राहुल ने एक एंगल ड्रॉ किया, वह भी 35 डिग्री का, और अनुमान किया किसी ने 30 डिग्री का। तो मेज़रमेंट में 35 ही मिलता है। जब उसे डी के साथ मेजर किया गया तो स्कोर यहाँ पर हुआ 5, दैट इज़ 35 माइनस 30 इक्वल्स टू 5। एक और स्टूडेंट
रानी जो कि एक एंगल ड्रॉ करती है 130 डिग्री का, और किसी ने गेस किया 120 डिग्री, लेकिन मेजर करने पर वह 130 डिग्री ही होता है। अब स्कोर बना 10। एक और दोस्त राजा, जिन्होंने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, लेकिन गेस किया गया 60 डिग्री का, और मेज़र करने पर 45 डिग्री ही मिलता है, वह भी डी की सहायता से। तो यहाँ पर स्कोर हुआ 15। तो यहाँ पर विनर हुआ राहुल, जिसका स्कोर 5 है। सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले लड़के ही जीत गए हैं। फर्स्ट।